अध्याय 8 कलकत्ता प्रस्थान। 2-4 दिन घर में रहने के उपरांत एक दिन शुभ मुहूर्त में रामकुमार ने अपने छोटे भाई गदाधर अर्थात रामकृष्ण को साथ लिया और कलकत्ता के लिए प्रस्थान किया। कलकत्ता में रामकुमार ने झामापुकुर मोहल्ले में अपनी पाठशाला की स्थापना की थी और वहीं मोहल्ले के कुछ घरों की देव पूजा का दायित्व भी लिया हुआ था। कलकत्ता आदि स्थानों में घरों में देवालय स्थापित होता था और संपन्न गृहस्थ देवताओं की नियमित पूजा के लिए प्रातः सायंकाल किसी पुजारी की व्यवस्था भी किए हुए रहते हैं। तदपि रामकुमार का अधिकांश समय पाठशाला में व्यतीत होने के कारण गृहस्थों के घर में पूजा के लिए अवकाश नहीं मिलता था। अब जब रामकृष्ण आ गया था तो उन्होंने यह पूजा का कार्य उस पर छोड़ दिया था। रामकृष्ण ने भाई का यह उत्तरदायित्व संभाल लिया और उसके साथ ही वह अपने भाई से विद्याध्ययन भी करने लगा। थोड़े ही दिनों में रामकृष्ण अपने यजमानों के घर में प्रिय हो गया। उसका सुंदर रूप और उसकी कार्य कुशलता, सरल व्यवहार, मिष्ट भाषण और मधुर स्वर ने यहाँ भी उसकी धाक जमा दी। किंतु कलकत्ता आकर भी रामकृष्ण के विद्या अध्ययन में विशेष प्रगति नहीं हुई। यह रामकुमार के लिए चिंता का कारण बन गया। इसके लिए वे रामकृष्ण को ही दोषी मानते थे। सब प्रकार से निराश होकर एक दिन रामकुमार ने विद्या अध्ययन के निमित्त रामकृष्ण को बहुत बड़ा उपदेश दे डाला। रामकृष्ण ने बड़ी शांति से बड़े भाई की बातें सुनी और फिर अंत में कहा, भैया, मुझे दाल रोटी का जुगाड़ करने वाली विद्या से कोई लेना देना नहीं। वह मुझे नहीं भाती। मुझे तो वह विद्या चाहिए जिसे पढ़कर मनुष्य के हृदय में ज्ञान का उदय हो और मनुष्य कृतार्थ हो जाए। रामकुमार ने भाई का उत्तर तो सुन लिया, किंतु वे उस विषय में कुछ अधिक कह नहीं पाए, क्योंकि स्वयं तो वे समझ नहीं पाए थे कि रामकृष्ण की किस विद्या की बात कर रहा है। तदपि अपने छोटे भाई से उन्हें बड़ा स्नेह था। उन्होंने उसे 7.5 वर्ष की आयु से पितृवत स्नेह दिया था। उन्हें उस पर किसी प्रकार का क्रोध नहीं आया। क्रोध तो उस पर कभी किसी ने किया ही नहीं था। रामकुमार ने उसके बाद उस पर विद्या अध्ययन के लिए कभी कोई दबाव नहीं डाला। समय ने रामकुमार का कभी साथ नहीं दिया। रामकृष्ण के आने के बाद भी उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। विपरीत इसके पाठशाला में छात्रों की संख्या नियमित रूप से कम होने लगी। समय के साथ साथ व्यय भार बढ़ता गया, किंतु आय का कोई अतिरिक्त स्रोत अथवा साधन बन नहीं पाया। कई बार तो रामकुमार सोचने लगते थे कि पाठशाला बंद करके कोई अन्य कार्य किया जाए, किंतु कोई अन्य कार्य भी उनको सूझता नहीं था। अब उन्होंने अपना सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया था। जो लगन और निष्ठा से ईश्वर पर भक्ति और विश्वास रखते हैं, ईश्वर उनकी सुनता है। यह विश्वास भारतवासियों में है और ईश्वर ने रामकुमार की पुकार भी सुनी। दक्षिण कलकत्ता में एक मोहल्ले का नाम है जान बाजार। वहां धीमर जाति की एक रानी रहा करती थी। उनका नाम था रासमणी। राजा रामचंद्र दास की वे विधवा पत्नी थी। जिस समय रानी रासमणी विधवा हुई, उस समय उनकी आयु लगभग 44 वर्ष की थी। संतति के नाम पर उनकी 4 कन्याएं थी। रानी राममणि के दिवंगत पति की अपार संपत्ति थी, जिसका उत्तरदायित्व अब रानी रासमणी पर आ पड़ा था। ईश्वर की कृपा से रासमणी व्यवहार से कुशल थी, इसलिए सारा कारोबार उन्होंने शीघ्र ही संभाल लिया। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी निष्ठा, लगन, धैर्य और उदारता। संपत्ति का घमंड तो उन्हें छू भी नहीं गया था। अब कभी किसी को संकट में देखती तो वे उसकी सब प्रकार से सहायता करने के लिए तत्पर रहती। यथा समय उन्होंने अपनी 4 कन्याओं का
उनके लिए योग्य घरों में विवाह भी कर दिया। आरंभ से ही वे चाहती रही थी कि उनका जमाता आकर उनके भार को हल्का करे, किंतु यह संभव नहीं हो पाया। तृतीय कन्या करुणामयी का विवाह उन्होंने मधुरनाथ विश्वास नाम का एक युवक से किया था। मधुरनाथ स्वयं बड़ा ही योग्य व्यक्ति था, किंतु संपन्नता में कुछ कमी थी। देव को न जाने क्या स्वीकार था कि विवाह के थोड़े दिन बाद ही करुणामयी स्वर्ग सिधार गई। रानी रासमणी का मधुरनाथ के प्रति अत्यधिक स्नेह था। उसी प्रकार मधुरनाथ भी रानी को अपनी माता के समान श्रेष्ठ और पूज्य मानते थे। वे रानी के पास रहकर उनकी संपत्ति की देखभाल भी करने लग गए थे। रानी रासमणी की सबसे छोटी कन्या जगदम्बा दासी भी विवाह की योग्य हो गई थी। उन दिनों तो वैसे भी 7-8 वर्ष की कन्या का विवाह कर दिया जाता था। रानी रासमणी ने मधुर बाबू को विश्वास में लिया और अपनी चौथी कन्या का विवाह उनसे कर दिया। इस प्रकार मधुरनाथ विश्वास उनके जमाता और प्रबंधकर्ता पूर्ववत बने रहे। रानी रासमणी को सभी जिम्मेदारियां पूर्ण हो गई। बहुत दिनों से उनकी इच्छा तीर्थ यात्रा करने की थी। अब वे सब उत्तरदायित्वों से मुक्त हुई तो उन्होंने इस ओर ध्यान दिया। उन्होंने अपने जमाता से इसकी चर्चा की और एक दिन शुभ मुहूर्त में काशी यात्रा को प्रस्थान का कार्यक्रम निर्धारित हो गया। काशी यात्रा की पूर्ण तैयारी की जा चुकी थी। उस रात रानी रासमणी निश्चिंत होकर सोना चाहती थी, जिससे कि प्रातःकाल उठकर यात्रा के लिए प्रस्थान कर सके। कहा जाता है कि उस प्रस्थान की पूर्व रात्रि को रासमणी को स्वप्न में देवी के दर्शन हुए। देवी ने उससे कहा कि वह काशी यात्रा करने की अपेक्षा भागीरथी के किनारे उनके लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण कर दे। उस मंदिर में देवी का निवास होगा तो वे नित्य रानी रासमणी की पूजा स्वीकार किया करेंगी। रानी तो इस स्वप्न की बात सोचकर स्वयं को धन्य मानने लगी। वह रात फिर से सो नहीं सकी। प्रातः होने पर उन्होंने अपने जमाता को अपने स्वप्न की बात बताई और काशी यात्रा का विचार त्याग कर देवी के आदेशानुसार भागीरथी के दक्षिण तट पर उनके लिए भव्य मंदिर के निर्माण के विषय में गंभीरता से सोचने लगी। रानी ने भागीरथी के दक्षिण तट पर अनेक स्थानों का निरीक्षण परीक्षण किया। अंत में कलकत्ता के उत्तर की ओर दक्षिणेश्वर ग्राम के समीप एक स्थान को उन्होंने मंदिर के लिए पसंद किया और 1847 में वहां एक तर्थ 50 बीघा भूमि खरीदकर शीघ्र ही वहां पर विशाल मंदिर बनाने का कार्य प्रारंभ करवा दिया। 7 वर्ष तक निरंतर मंदिर का निर्माण कार्य चलता रहा। 1854 तक भी मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न नहीं हो पाया था, किंतु रानी रासमणी अब देवी पूजन के लिए अधीर होने लगी। उन्हें लगा यह शरीर न जाने कब तक रहे, मंदिर कार्य तो बाद में भी चलता रह सकता है, बस किसी प्रकार मंदिर में मूर्ति की स्थापना हो जाए। इस विचार के आते ही मुख्य काली मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण होते ही 31 मई 1855 को मंदिर में काली की प्रतिमा का प्रतिस्थापित करवा दिया। मूर्ति की स्थापना तो हो गई और प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई, किंतु नित्य पूजा कौन करे, अब यह प्रश्न था। उसके लिए किसी योग्य ब्राह्मण की आवश्यकता थी। इसमें कठिनाई का मुख्य कारण यह था कि उन दिनों वर्ण व्यवस्था अपने चरम पर थी। रानी जी जाति की धीमर होने के कारण कोई ब्राह्मण उनकी नौकरी करने के लिए उद्यत ही नहीं होता था। रानी के मन में देवी के प्रति अगाध भक्ति भाव था। यह विचार करने लगी कि पूजा के लिए ब्राह्मण की ही क्यों रखा जाए। क्या देवी उनके अपने हाथ की सेवा ग्रहण नहीं करेगी? यह विचार आते ही उन्होंने सोचा कि वे स्वयं देवी की पूजा एवं मंदिर का सारा कार्य करेंगी।
उसी क्षण फिर उनको विचार आया कि यह सब तो शास्त्र विरुद्ध हो जाएगा। आखिर शास्त्रों में विधान तो यही है कि पूजा अर्चना का कार्य ब्राह्मण द्वारा ही होना चाहिए, उनके द्वारा ही होना चाहिए। उनके द्वारा पूजा करने पर कोई ब्राह्मण यदि वहां आकर प्रसाद ग्रहण न करे तो यह तो देवी का अवमानना हो जाएगी। तब इतना बड़ा और भव्य मंदिर बनवाने का लाभ ही क्या हुआ। रानी रासमणी ने इस विषय में अनेक पंडितों से विचार विमर्श किया, किंतु कोई उनका समाधान नहीं कर सका। इससे तो रानी की व्यवस्था और भी बढ़ने लगी। जामापुकुर पाठशाला के मुख्य अध्यापक राम कुमार चटर्जी ने इस विषय पर एक युक्ति निकाली। वह युक्ति थी, रानी मंदिर की सारी संपत्ति किसी ब्राह्मण को दान कर दे। उसके बाद वह संपत्ति ब्राह्मण की हो जाने के बाद उसी कारण वह ब्राह्मण उसका स्वामी बन जाएगा और इस प्रकार वह स्वयं पूजा का अधिकारी भी हो जाएगा। इस प्रकार शास्त्रीय नियमों का उल्लंघन नहीं होगा, न ब्राह्मण आदि उच्च वर्ण वालों को वहां प्रसाद ग्रहण करने में कोई आपत्ति होगी। रानी को यह व्यवस्था पसंद आ गई और उन्होंने निश्चय किया कि वह मंदिर की सारी संपत्ति अपने गुरु के नाम पर दान कर देगी और उनकी अनुमति से वे स्वयं मंदिर की व्यवस्थापिका बन जाएंगी। किंतु रूढ़िवादी ब्राह्मण इससे भी प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने कह दिया कि ऐसा नहीं, कहीं प्रचलन नहीं है। रानी की व्यवस्थापिका रहने पर कोई भी ब्राह्मण वहां प्रसाद ग्रहण करने को नहीं जाएगा। इतना वितंडा खड़ा करने पर कोई पंडित इसको शास्त्र विरुद्ध सिद्ध नहीं कर सका। वे सब केवल परंपरा का आश्रय लेते रहे। रानी ने बहुत विचार किया और अंत में वे पुनः पंडित राम कुमार की शरण में गई। उसने विचार विमर्श किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वितंडावादी पंडित शास्त्र का तो कोई प्रमाण प्रस्तुत करते नहीं, केवल परंपरा की दुहाई देते हैं, इसलिए उनकी व्यवस्था शास्त्र सम्मत ही है। रामकुमार की निर्भीकता और स्पष्टवादिता से रानी प्रभावित हुई और उन्होंने उनसे ही देवी की पूजा अर्चना का दायित्व उठाने की प्रार्थना की। पंडित रामकुमार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, पाठशाला का कार्य भी भली प्रकार नहीं चल रहा था। उन्होंने इस पर विचार किया और फिर अपनी सहमति व्यक्त कर दी। रानी का मनोरथ सिद्ध हुआ। धन्यवाद।